एक चीज़ मैं और बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ जो क्योंकि देखो जब मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ अगर कोई चीज़ ब्रांड बन जाए और ब्रांड से पैसा कौन नहीं कमाना चाहेगा, मैं तो ये चीज़ जानता हूँ। लेकिन आदित्य धर के केस में उल्टा है भाई, उल्टा ही है। मैं अभी से नहीं, बहुत पहले से देखता चला आ रहा हूँ, जब से उन्होंने उरी बनाई है उसके बाद से उस बंदे का क्लियर कट टू जो है वो रहता है कि टारगेट कि मैं मुझे ये करना है और यही करना है। इसीलिए अगर वो चाहता तो धुरंधर पहली वाली रिलीज करके आराम से 1 डेढ़ साल का इंतजार करके बढ़िया पहले की सक्सेस करके, जो आजकल की मेकर्स करते हैं ना कि पहली सक्सेस हो गई फिर उसकी पार्टी वार्टी बनाएंगे, हॉलीडे पे जाएंगे, फिर अपनी एक अलग से कोई दूसरी फिल्म लाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो दूसरी फिल्म लाएंगे और फिर जो पहली वाली का दूसरा पार्ट आना है फिर पब्लिक पागल परेशान करने लगती है, फिर वो तीसरा पार्ट लेके आते हैं, है ना? तो धुरंधर ऐसी नहीं है। आदित्य धर ने ये दिमाग नहीं लगाया, उसने दोनों ही पार्ट की शूटिंग एक साथ स्टार्ट कर ली। 3 महीने के अंदर दोनों ही पार्ट जो है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओटीटी सीरीज जैसी लगी है क्योंकि आप पहली वाली दोनों वालों को मिला दें तो 8 घंटे की एक वेब सीरीज होती है और 8 घंटे की यहाँ पे जो है वो पूरी आपको दोनों पार्ट देखने को मिलेंगे। आप स्मार्ट मूव बोल सकते हैं कि भैया इन्होंने ओटीटी पे ना रिलीज करके इसको थिएटर में रिलीज किया और जिसका फायदा आपको दिख भी रहा है, चैप्टर वाइज भी इन्होंने बनाया तो आप वो भी एपिसोड का नाम दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बात ये है कि लोग बोल रहे हैं कि धुरंधर 3 में ये हो सकता है, वो हो सकता है। मेरा तो सिंपल सा मानना है, आजकल देखो हर फ़िल्म के क्लाइमेक्स में और हर कंटेंट में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वो क्लिफ हैंगर छोड़ ही जाते हैं, कि भई अब तुम लोग कन्फ्यूज़ बने रहो, तुम लोग ये बनाते रहो। कई-कई लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ़ कभी-कभार सिनेमा देखने आते हैं, उन्हें तो पूरा बिलीव है कि धुरंधर पार्ट 3 आएगी। वो तो हम जैसे कुछ समझदार लोग हैं जिन्होंने जो न्यूज़ में रहते हैं, जो इन सब चीज़ जो करंट अफेयर्स से जुड़े रहते हैं, उनको पता है, ठीक है? तो वो मानते हैं कि नहीं, धुरंधर पार्ट 3 में अब दिखाने के लिए क्या होगा? एक हमारा अननोन गनमैन स्पाई बन के जो है वो पाकिस्तान में गया, मिशन कंप्लीट किया, वापस से हिंदुस्तान लौट आएगा। अब तीसरे में क्या दिखाएँ? कई लोग बोल रहे हैं कि वो अपनी बीवी-बच्चों को लेने जाएगा। भई इतना स्मार्ट डायरेक्टर, जैसे ये चीज़ें तो हम नहीं सोच सकते एज़ अ रिव्यूअर, हम ये चीज़ें नहीं सोच सकते। तो मतलब इतना स्मार्ट डायरेक्टर ये सब बेवकूफ़ी करेगा? क्या वो अब अगले पार्ट में जो है वो गदर बना देगा उसको, लेने वो बीवी और बच्चों को लेने जाएगा, ये होगा, वो होगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज़ ज़रूर से मुझे लग रही है, अगर यहाँ से बहुत बहुत अच्छा यहाँ पे जो है वो फ़िल्मोग्राफ़ी रही है अभी तक आदित्य धर की, उन लोगों के साथ उनका नाम आ रहा है जिन्होंने अभी तक फेल्योर झेला ही नहीं है। मतलब एक भी फ्लॉप नहीं दी है। उस एलाइट लिस्ट में जो है वो आदित्य धर का नाम आ चुका है। तो उस लिस्ट को ये और पुख्ता कर सकते हैं, कैसे पुख्ता कर सकते हैं कि जिस तरह का आजकल चल रहा है कि एक सिंगल कैरेक्टर उठा के आपको नहीं जम रहा, फ़िल्म का बजट नहीं है, आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये नहीं चल पाएगी थिएटर में, तो आप उसको ओटीटी पे बना सकते हो। तो एक चीज़ ये ज़रूर से हो सकती है क्योंकि इस फ़िल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर ज़रूर थे जिन पर एक स्टैंड अलोन सीरीज़ बन सकती है, ओटीटी डेब्यू अच्छा कर सकते हैं आदित्य धर उसके लिहाज से, क्योंकि थिएटर में लाएँगे तो उतना नहीं डाइजेस्ट होगी पब्लिक को। अगर ओटीटी पे लाएँगे तो एक धुरंधर की ब्रांड वैल्यू के नाम पे शायद से वो चल सकती है। जमील जमाली, जैसा लोग बोल रहे हैं कि वो तो बंदा 45 साल से फोड़ रहा था, असली धुरंधर तो वही निकला। ठीक है? उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, उस पर भी हम ज़रूर से बात करेंगे। जिस तरह की किरदार यहाँ पे निभाया है जमील जमाली ने, यानी कि हमारे राकेश बेदी साहब ने, बचपन निकल गया। अभी भी हम उनको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कभी-कभी भाभी जी घर पर भी आ जाते हैं वो, ठीक है? और यहाँ पे तो उन्होंने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी है। सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं को याद कर रहे हैं। मतलब उनके मीम्स बनना है, मेरा बच्चा है तू, ठीक है? आजा तुझे फैंटा पिलाता हूँ, आजा तुझे हेलमेट लगाना सिखाता हूँ। दिल्ली पुलिस ने डाल दिया भाई। आप सोचिए किस तरह का कैरेक्टर था वो। लास्ट में पता चलता है कि ये बंदा तो अंदर घुस के, हमारा हमजा तो वहाँ पे गया, उसने तो ऊपर-ऊपर से जो है वो सबको लपेटना स्टार्ट किया। उसने तो सिर्फ़ छक्का मार के मैच जिताया। जिस तरह से वो एक मीम बना है ना कि गौतम गंभीर और एमएस धोनी वाला, ठीक है? तो हमजा ने तो वो काम किया, लेकिन असली अंदर बैठा हुआ तो ये था जमील जमाली। तो उसके ऊपर एक स्टैंड अलोन सीरीज़ ये लोग सोच सकते हैं। उसके बाद रिज़वान, जो कि रियलिटी में अगर देखा जाए तो खुद रणवीर सिंह के ट्रेनर हैं और बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी कर चुके हैं बॉलीवुड में। उनका उतना ज़्यादा कैरेक्टर नहीं था, उतना ज़्यादा स्क्रीन प्रेज़ेंस नहीं था, लेकिन जितना भी था परफेक्ट था, डेब्यू किया और बहुत बड़ी फ़िल्म से डेब्यू किया। तो अगर हुआ तो उनके ऊपर भी कि वो कैसे पाकिस्तान पहुँचे, उनकी क्या लाइफ़ है, आने वाली लाइफ़ क्या है, उस पे फ़िल्म बन सकती है। आलम, जो पीलो पीलो दूध सोडा, उनका भी बहुत अच्छा कैरेक्टर था, जिस तरह से उन्होंने सैक्रिफाइस किया, सारी चीज़ें उन्होंने करी अपनी कंट्री के लिए एक बहुत ही अहम मोमेंट पे, जहाँ पे ऑलमोस्ट लग रहा था कि अब शायद से यहाँ पे भांडा फूट जाएगा, मिशन कंप्लीट नहीं होगा। वहाँ पे उस बंदे ने आके जो है वो अपनी जान को दाँव पे लगा के अपनी कंट्री के लिए सर्वाइव किया। उसकी आप बता सकते हैं कि बरेली का एक पॉकेट मार, पाकिस्तान कैसे पहुँचा, क्या था, क्या नहीं था। तो इन पे एक जो है वो सीरीज़ बन सकती है। अगर आप बोलें कि इन पे फ़िल्म बना दो, थिएटर में डाल दो, तो भई एक आधा और चल जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो ज़्यादा चीज़ों को छेड़ो ना, ज़्यादा आप उँगली ना करो, तो चीज़ें अच्छी बनी रहती हैं। जहाँ आपने ब्रांड वैल्यू के नाम पे लोगों को चूतिया समझना स्टार्ट किया और कुछ भी दिखाना स्टार्ट किया, वहीं से आपकी जो बनी-खुदी इज़्ज़त थी ना, वो भी दाँव पे लग जाती है, मेरा ऐसा मानना है। तो इतना ही था कहना कि अगर हुआ तो इन सब में, हालाँकि इनके भी चांस नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर चांस है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला। जो धुरंधर थी, पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट था, कंप्लीट हो गया। अब आप धुरंधर के नाम पे तो भूल ही जाइए। ये तो मैं सिर्फ़ एक जो है वो लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि चलो इंतज़ार करते रहो तुम, अगर तुम्हें लग रहा है तो ऐसा हो सकता है और ऐसा पब्लिक डाइजेस्ट कर लेगी, वो भी ओटीटी पे, ना कि थिएटर में। ये मत सोचना कि थिएटर में और ये ऐसा आएगा ही आएगा। और रही बात धुरंधर पार्ट 3 की, नहीं आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।